Hello everyone, welcome back our YouTube channel, and in this video we will discuss about computer system overview. What is computer components and how it is work. So let's start this video. First topic is introduction to computer system. A computer system is an electronic device that is take input from the user, process it and gives useful output. कंप्यूटर सिस्टम क्या लेगा, यूजर से डेटा लेगा, देन उसको प्रोसेस करते हैं और एक मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, ये आउटपुट में आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज कंप्यूटर। इट्स वर्क ऑन दी आईपीओ मॉडल। अब ये आईपीओ मॉडल क्या होता है? और इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स डेटा इनपुट, यूजर से डेटा इनपुट कराएगा, देन उसे प्रोसेस करेगा और एक मीनिंगफुल रिजल्ट में आउटपुट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएगा। दैट इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन ए बाइनरी फॉर्म। ये डेटा को स्टोर करता है एंड देन प्रोसेस करता है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। मतलब जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेस डेटा होगा, वो फॉर्म होगा बाइनरी के फॉर्म में ही आपका डेटा स्टोर या प्रोसेस होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली अगर हम कंप्यूटर की बात करें, मेजरली टू कंपोनेंट से आपका कंप्यूटर बनता है। फर्स्ट इज हार्डवेयर, देन सेकंड इज सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज द हार्डवेयर? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कैन बी सीन एंड टच्ड। जिस कंप्यूटर के पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट। एग्जांपल सीपीयू, मदरबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, मदरबोर्ड, केबल एंड ग्राफिक्स कार्ड। All parts are connected through the bus, a path to transfer the data. बेसिकली ये पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और बस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बस क्या होता है? बस जस्ट लाइक ए ट्रांसफर द डेटा। जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो जिस टर्मिनोलॉजी या मेथड्स का हम यूज करते हैं, दैट इज जस्ट लाइक ए बस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन नॉट बी टच्ड। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा होता है बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होता है, वो ये आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। बट आप बोल सकते हैं स्टोर्ड डिजिटली इनसाइड द कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। लाइक हम यूज करते हैं विंडो, हम यूज करते हैं एमएस पेंट, हम यूज करते हैं वर्ड, हम यूज करते हैं वीएलसी प्लेयर, हम यूज करते हैं पाइथन के लिए हम वीएस कोड आगे चल के यूज करेंगे। तो ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। इन सभी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर और रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है ओएस। बेसिकली ओएस क्या करता है, हेल्प्स यूजर टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इजीली। ये क्या करता है, यूजर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शंस जो प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज हाउ ए कंप्यूटर वर्क। अब कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, देखिए। बेसिकली क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शंस लेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा, देन फिर सीपीयू को प्रोवाइड करेगा। अब सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है, फेच द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू सबसे पहले डेटा को फेच करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, देन उसे डिकोड करेगा। अब डिकोड करने का मतलब है बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करेगा, एंड देन उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है यूजर इनपुट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। इनपुट के थ्रू डेटा को लेगा, देन कैन कनेक्टेड विद द अदर कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क्स। हम क्या कर सकते हैं, मोर देन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क, लाइक लैन, वैन, मैन, डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हम यूज करें तो कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होंगी। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, मल्टीटास्किंग, कैन डू मैनी टास्क एट ए टाइम। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं सेम टाइम पे। लाइक हमें म्यूजिक सुनना है, हमें गेम भी खेलना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू टास्क सिमिलरली कर रहे हैं, सेम टाइम पे एक्सिक्यूट हो रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग है। स्पीड, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, इसके अंदर फास्ट डेटा होता है, विद इन ए सेकंड आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स इन डूइंग वर्क फास्टर एंड बेटर। आपके वर्क को क्या करता है, बेटर बनाने में या फास्ट बनाने में यूज होता है। एक्यूरेसी, वेरी फ्यू एरर्स, ये एरर ही प्रोवाइड नहीं करता, डिपेंड हो योर इंस्ट्रक्शंस। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दोगे, उसी के बेस पे ये वर्क करेगा। कनेक्टिविटी, इजी टू शेयर एंड गेट्स इन्फॉर्मेशन ग्लोबली। हम क्या कर सकते हैं, इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं, लाइक हम व्हाट्सएप, फेसबुक या ईमेल के थ्रू डेटा को शेयर करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पे हमें कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमें कोई डाउट है, हम आज इजीली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबली कुछ भी डेटा सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन, अभी एजुकेशन में भी वर्क करता है। आपकी लर्निंग पावर को इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या एआई हम बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज यूज हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो वो भी यूज कर सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी, वर्क वेल
वेल विद एक्यूरेसी फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, ये सेम एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कॉस्टली है। देखिए, थोड़ा-सा तो एक्सपेंसिव आएगा ना कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, लैपटॉप तो कॉस्टली तो होता है, डिपेंड ऑफ योर बजट, ठीक है? हेल्थ इश्यू, अब हेल्थ इश्यू में क्या हो सकता है कि आप लंबे टाइम तक सेम बैठे काम कर रहे हैं कंप्यूटर लॉन्ग, आपका बैक पेन हो सकता है, आपको आई में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, डिपेंड और कि आप कितना टाइम दे रहे हैं कंप्यूटर। एंड सिक्योरिटी रिस्क, अब सिक्योरिटी रिस्क का मतलब है कि कोई हैकर क्या कर सकता है, आप डेटा आपके डेटा को हैक कर सकता है, या हैकर आपके डेटा को हैक कर लेता है। एंड देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अब एनवायरनमेंट में भी इम्पैक्ट होता है, जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलेंगी एंड देन वो इफेक्ट करती हैं आपके एनवायरनमेंट को। एंड देन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक एरर ऑफ ए बग में अक्रॉस इन सॉफ्टवेयर, अब डिफरेंट डिफरेंट बग्स आ जाते हैं, एरर्स या सॉफ्टवेयर पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज के अंदर ही आता है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस आर हार्डवेयर टूल्स दैट हेल्प्स यूजर सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू दी सीपीयू। ये क्या करता है, हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, यूजर से डेटा लेगा, इंस्ट्रक्शंस लेगा और सीपीयू को क्या कर देता है, सेंड कर देता है। These device capture information from the outside world and transfer it into the कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से डेटा को कैप्चर करेगा थ्रू द सेंसर, थ्रू द सम इनपुट डिवाइस, और किसको ट्रांसफर करता है, कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है। अब हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हम कीबोर्ड यूज करते हैं, हम माउस यूज करते हैं, हम जॉयस्टिक्स यूज करते हैं, हम स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड, बायोमेट्रिक सेंसर जब हम आधार कार्ड के लिए यूज करते हैं, एंड ग्राफिक्स टेबल हम यूज करते हैं, बार कोड, क्यूआर कोड जब हम पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी हम यूज करते हैं, कैमरा का यूज करते हैं स्मार्टफोन का, तो वो भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है। एंड देन वेब कैम, जिसके थ्रू मैं अभी आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वेब कैम। एमआईसीआर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये एक एमआईसीआर होता है जो कि बैंक्स में यूज किया जाता है, क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ये ऑप्टिकल्स को जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? जस्ट अपोजिट इनपुट डिवाइस। Output device are hardware components. Both are the hardware input and output. Both are hardware device that show a presents the result of a processing done by the computer। जो भी कंप्यूटर के थ्रू डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट, फुल मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट किया गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। They helps user to see, hear or receive the output from the computer hardware device that show a presents the result of a processing done by the computer। जो भी कंप्यूटर के थ्रू डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट, फुल मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट किया गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। दे हेल्प्स यूजर टू सी, हियर और रिसीव द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ये हेल्प करता है यूजर को डेटा को देखने के लिए, डेटा को अगर सुनना है, लाइक म्यूजिक 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 सुनना है, उसको उसको हेल्प करता है। एंड देन रिसीव करने के लिए भी हम डेटा को आउटपुट डिवाइस का यूज। एंड देन कॉमनली आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसमें मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड हेडफोन हम यूज कर सकते हैं। बट एक प्लॉटर भी होता है, प्लॉटर क्या होता है, जस्ट लाइक ए लार्ज प्रिंटिंग मशीन। लार्ज प्रिंटिंग मशीन के लिए हम प्लॉटर्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन है, मेन कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, एंड नो एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यही कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू, अगर हम सीपीयू के कंपोनेंट्स की बात करें तो मेजरली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं, वो एएलयू में होते हैं। एंड देन कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल करने का वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करें। एंड देन रजिस्टर, फास्टर टेम्परेरी मेमोरी ऑफ क्विक डेटा एक्सेस। ये क्या होता है, एक तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए फास्टेस्ट मेमोरी होती है इनबिल्ड, सीपीयू के अंदर ये इनबिल्ड होती है। इसको आप अलग से नहीं निकाल सकते हैं, या बिल्ड नहीं कर सकते, आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, इनबिल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें एएलयू, जैसे कि हमने बात की थी, हम एएलयू के बारे में बात करेंगे। तो एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशनल, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन हमें करना है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड कुछ डिसीजन हमें लेना है, उसके लिए हम किसका यूज होता है कंप्यूटर के अंदर? एएलयू। एएलयू ही ये सारे डिसीजन, ये जितने भी कैलकुलेशंस ऑपरेशंस है, ये सब कौन परफॉर्म करता है? एएलयू करता है। बात करते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल्स एंड गाइड्स द इंटरप्रेशंस फॉर द एंड मैनिपुलेशंस ऑफ द डेटा। ये क्या करता है? डेटा को कंट्रोल करने का वर्क करता है, या डेटा को मैनिपुलेट करने का, जितने भी डेटा। तो अब बात करते हैं हम कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट होता क्या है? बेसिकली कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इंश्योर स्मूथ एंड करेक्ट एग्जीक्यूशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। क्या सारे इंस्ट्रक्शंस स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई एरर तो नहीं है, उन सबको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये कंप्यूटर के अंदर किसका यूज किया जाता है? सीयू का। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर। अब रजिस्टर जस्ट लाइक ए स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। आपका जो रजिस्टर है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी है इन कंप्यूटर के अंदर, जो इनबिल्ड होती है और कंप्यूटर के सबसे नियरेस्ट होती है। यूज टू स्टोरेज इंपोर्टेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द सीपीयू रन एज ए प्रोग्रामर। जब भी कंप्यूटर रन होता है या सीपीयू रन होता है, उसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए, इंपोर्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रजिस्टर्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स भी आ जाएंगे, बट हम सिर्फ रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं मेमोरी की। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज द पैलेस ऑफ। तो अब बात करते हैं हम मेमोरी की। मेमोरी इज द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोग्राम। जहां पर